मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर महिलाएं अगर पढ़ लिख करके बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही हैं, फिर भी उनको समाज से इतर क्यों रखा जा रहा है, उनको हर तरीके की सुख सुविधाएं क्यों नहीं दी जा रही। आज जो हम यहाँ बैठे हैं, आज हम अपनी बात रख पा रहे हैं, इतने सक्षम हैं, वो हम सिर्फ माता सावित्रीबाई फुले जी की वजह से हैं। जैसे महिलाओं के जो अधिकार हैं, कानून में जो अधिकार है, वो उनको लिखित रूप से ग्राम पंचायत में लगा दिए जाए, बोर्ड पर लिख दिया जाए, स्कूल में लगा दिया जाए, तो इससे उनको और अवेयरनेस बने। और मैं तो ये कहूँगी कि जितनी महिलाएं पढ़ लिख गई हैं, वो अपने आसपास का जो जितनी भी कम पढ़ी लिखी हैं, उनके लिए भी कुछ ऐसा माहौल बनाए, पढ़ाए, उनको जो मेंटली फिजिकली जो भी सर्व कर सकती हैं, अपना जो उनकी योग्यता है वो उनको करे। नमस्कार दोस्तों, इस समय हम मौजूद हैं कुछ महिलाओं के साथ। महिला दिवस के उपलक्ष्य में विचार विमर्श चल रहा है और अखिल भारतीय परिसंघ की दिल्ली प्रदेश की महिला विंग हमारे साथ है और हम उन्हीं से जानेंगे कि महिलाओं को जो सशक्त करने के लिए जो उनकी विचार विमर्श है वो किस तरीके से वो आगे बढ़ा रही हैं कि विचार करना महिलाओं के लिए कैसे ज़रूरी है। जबकि महिलाओं को जहाँ पर्दे में रखना ज़रूरी समझा जाता है समाज में, उसी दोहरे समाज पे खड़ी महिला, उसी दोहरे पायदान पे खड़ी महिलाओं को एक तरफ आगे बढ़ने के लिए वो अपनी बात को लगातार बोल रही है। हमारे साथ कुछ महिलाएं, हम उनसे खुद बातचीत करेंगे। मैम, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम है कुसुम सबलानिया और मैं राष्ट्रीय सचिव अखिल भारतीय परिसंघ। मैं जब से परिसंघ से जुड़ी हूँ तब से ही मैं महिलाओं के लिए काम कर रही हूँ। अपने समाज की जो लड़कियाँ हैं, चाहे फिर वो महिलाएं हैं, चाहे फिर वो घरेलू औरतें हैं, तो मैं उनको आगे आने का काम करती हूँ कि जिस तरीके से वो आगे सक्रिय रहें, अपने काम को लेकर के जुड़े हमारे साथ में। तो हम डॉक्टर उदित राज जी के साथ में ही काम करते हैं और आज की जो हमारी बैठक थी वो थी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में। जिस तरीके से आज हम महिलाओं की परिस्थिति देखते हैं कि महिलाएं जो हैं शिक्षा के क्षेत्र में अगर आगे हैं भी तो, पर फिर भी उनको घर समाज से वही सब चीज़ें हैं जो आज से 50 साल पहले थी। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर महिलाएं अगर पढ़ लिख करके बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही हैं, फिर भी उनको समाज से इतर क्यों रखा जा रहा है, उनको हर तरीके की सुख सुविधाएं क्यों नहीं दी जा रही। तो जिस तरीके से माता सावित्रीबाई फुले, आज हम उनको हमारे पूरे परिसंघ की ओर से हम उनको सादर नमन करेंगे। आज उनकी पुण्यतिथि भी है, तो मैं उनके लिए कुछ कहूँगी कि किस तरीके से उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में जो काम किया है वो एक अपूर्णीय है। एक तरीके से वो हम भूल नहीं सकते उसको। आज जो हम यहाँ बैठे हैं, आज हम अपनी बात रख पा रहे हैं, इतने सक्षम हैं, वो हम सिर्फ माता सावित्रीबाई फुले जी की वजह से हैं। और मैं ऐसे ही कई लड़कियों को, कई महिलाओं को आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने के लिए, काम करने के लिए बढ़ाती रहती हूँ उनको। जो भी मुझसे हो सकता है समाज में काम करने के लिए वो मैं करती हूँ और आगे से आगे सारी चीज़ें जो बन पड़ती है वो हम परिसंघ की ओर से सारी चीज़ें हम उनको देते हैं। जैसे आपने बात की सावित्रीबाई फुले की वजह से तमाम महिलाओं को वो हौसला मिला जो कि शायद ही कहीं मिल पाता। उन्होंने घर से निकलकर शिक्षा के जो द्वार खोले महिलाओं के लिए, वो बेहद ज़्यादा प्रसन्नजनक है। लेकिन एक बात मेरे जहन में जो आती है, एक सवाल है कि जब महिलाओं की हम बात करते हैं, सवर्ण समाज की महिलाओं की बात करें, एसटी माइनॉरिटी समाज की महिलाओं की बात करें, तो उनको ज़्यादा दिक्कतें क्यों आती हैं? क्योंकि उनका जाति भी आड़े आती है और उनका एक जेंडर भेदभाव हमारे समाज में है, उसको वो दूर कर कैसे शिक्षा में आगे आ सकती हैं? मैं तो सबसे पहले ये कहूँगी कि हमारे जो समाज की जो औरतें हैं या महिलाएं जो हैं, उनको अपने अधिकारों के लिए नहीं पता है कि उनके अधिकार क्या है। उनके जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो करके गए हैं हमारे लिए, हिंदू कोड बिल में जो चीज़ें हमारे लिए बनाई हैं, महिलाओं को वो तक भी नहीं पता है। तो जब तक वो जागरूक नहीं होंगी, जब तक वो अपनी शिक्षा के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ेंगी, अपनी चीज़ों को बताएंगी नहीं, जब तक जानेंगी नहीं, तब तक कैसे हो सकता है। तो जो आज जो सावित्रीबाई फुले जी की वजह से जो आज हम यहाँ हैं, उसके लिए मैं कहना चाहूँगी कि जिस तरीके से उन्होंने हमें आगे बढ़ाया है,
हमें यहाँ तक पहुँचाया है। किस तरीके से उन्होंने आज से 150 साल पहले जो शिक्षा के क्षेत्र में जो काम किया था, आज हम इतने सक्षम हो पाए हैं कि आज हम यहाँ पर हैं। कि इसको किस तरीके से दूर किया जा सकता है कि जो ग्राउंड लेवल पर जैसे स्कूल लेवल है, प्राइमरी स्कूल है, जैसे यहाँ तो सभी को पता है, जो अर्बन एरियाज़ हैं उनमें तो सबको, लेकिन रूरल एरियाज़ में जो महिलाएं हैं, जो वहाँ की जो लड़कियाँ हैं, उनको बिल्कुल भी नहीं पता, चाहे वो बड़े लेवल की हो, अपर कास्ट की हो या लोअर कास्ट की हो। तो वहाँ पर जो लेडीज़ के जो हमारे जो अधिकार हैं, वो जो वहाँ की जो ग्राम पंचायत है वहाँ पर लिख करके लगा दिए जाए, स्कूल में लिख करके लगा दिया जाए और उनको बताया जाए कि लेडीज़ महिलाओं तुम्हारे लिए ये अधिकार हैं, कानून ने ये अधिकार है, कानून में ये अधिकार हैं। अगर उनको वो लिख करके, वो पढ़ करके वहाँ पर सुना दिया जाए, या पैम्फलेट वहाँ पर जैसे लिखा रहता है, जैसे हम वहाँ पर जाते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं, वो सारे कि भाई ऐसे ऐसे करना है, तो इसी तरीके से महिलाओं के जो अधिकार हैं, कानून में जो अधिकार है, वो उनको लिखित रूप से ग्राम पंचायत में लगा दिए जाए, बोर्ड पर लिख दिया जाए, स्कूल में लगा दिया जाए, तो इससे उनको और अवेयरनेस बनेगी। तो ये अखिल भारतीय परिसंघ की जो महिला विंग है, ये गांव-गांव जाकर शायद महिलाओं को सचेत करेगी, ऐसा हम देखने के लिए मिलेगा हमारे समाज में। करेगी, गांव-गांव जाकर के सचेत करेगी और हम उनको जो है इसके बारे में बताएंगे कि भाई तुम्हारे क्या अधिकार हैं, और वहाँ जाकर के हम कोशिश करेंगे कि हम भी वहाँ पर बोर्ड लगवाएं। महिलाओं को जहां घर संभालने के साथ साथ तब उनको परमिशन दी जाती है कि वो बाहर जाके नौकरी तभी कर पाएंगी, वो घर और नौकरी का जो बैलेंस है वो बनाकर चलेंगी। इसमें पुरुषों को कितना सहयोग करना चाहिए। जिस तरीके से बाबा साहब की हम बात करें, ज्योतिबा फूले की बात करें, शायद सावित्रीबाई फूले नहीं बन पाती हमारे समाज में अगर उनके पति उनको सहयोग नहीं कर सकते। तो पुरुषों को किस तरीके से आप समाज में बोलना चाहेंगी कि पुरुषों के बिना महिला आगे नहीं बढ़ सकती? आज का इस विचार गोष्ठी का शुभारंभ हमने माता सावित्रीबाई फूले जी की आज पुण्यतिथि स्मृति दिवस भी है, तो उनको नमन करते हुए हमने ये विचार परिचर्चा का हमने शुभारंभ किया है। और अभी आपने जैसा कि प्रश्न आपने किया है कि पुरुषों का किस तरह से योगदान, तो मैं यही कहूँगी कि वर्तमान में महिलाएं सभी क्षेत्रों में अपनी कार्य क्षमता का लोहा मनवा रही हैं, और चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, घर परिवार का क्षेत्र हो, सभी के अंदर महिला अपनी सक्रिय भूमिका निभा रही है। लेकिन उसी के साथ साथ पुरुषों को भी उसमें बराबर का योगदान देने की आवश्यकता है। और अभी हमारे आज के वक्तव्य में सोनिया राणा जी ने एक बात उन्होंने कही कि बाहर अगर वो अपनी कार्य क्षमता को कर पा रही हैं, किसी भी क्षेत्र में वो जुड़ी हैं, वहाँ पे अपनी उपस्थिति दर्ज कर पा रही हैं, तो उसके पीछे उनका जो घर और परिवार है उसका विशेष योगदान है। और उस योगदान में उनके जो साथी हैं, उनके जो पति हैं, तो उनका पूर्ण उसमें योगदान है। और एक बात जो है बहुत ही अच्छी, वो ये है कि महिला अगर किसी भी क्षेत्र में बाहर जा रही है, किसी कार्य के लिए बाहर जा रही है, तो उसमें पुरुष की अनुमति लेने की उन्हें आवश्यकता नहीं है। तो ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ा एक क्वेश्चन है कि महिला अगर कहीं पे कुछ कर रही है तो उसे उसकी जवाबदेही करने की आवश्यकता नहीं है कि घर में उसको जवाब देना पड़े। और इस जवाब के लिए मैं ये भी मैं अपनी बात कहूँगी कि भी महिला को भी अपने आप के अंदर इतना होना चाहिए कि उसमें कि वो हर चीज़ के लिए आज्ञा का जो है उसको वो फॉलो ना करे, आज्ञा कि मेरे को किसी की आज्ञा ही लेनी है। उसको भी अपने अधिकारों का कुछ ज्ञान होना चाहिए, कुछ ही नहीं बहुत कुछ उसको उसका होना चाहिए, संज्ञान होना चाहिए कि भी ये तो मेरा महिला का जो कार्य है उसमें ये मेरा अधिकार है और इसमें मुझे किसी की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि कहा भी जाता है कि मुझे आपकी अनुमति की आवश्यकता नहीं है, तो इसको हमें फॉलो करना चाहिए। बाबा साहब ने एक बात कही थी कि समाज की प्रगति मैं उनकी महिलाओं की प्रगति के आधार पर ही मानता हूँ। उस समाज का कैसे विकास हुआ है ये महिलाओं की कंडीशन पर निर्भर करता है। मैम, मेरा आपसे एक सवाल है कि जिस समाज में, जिस घर परिवार की हम बात करते हैं, उसमें महिलाओं को पुरुषों के अधीन ही माना गया है, पिता का अधीन, पुत्र के अधीन, पति के अधीन। इस बैरियर को कैसे तोड़ा जा सकता है? इस बैरियर को, जो एक तरह से पुरुष प्रधान देश है हमारा, इसमें जो औरतें अब शिक्षित हो गई हैं
वो समझ गई हैं कि उनमें भी उतनी टैलेंट है, उतनी सारी योग्यताएं हैं जो पुरुषों में है, लेकिन उनके जो सामाजिक बंधन है उनको उसके लिए खुद ही स्ट्रगल करना पड़ेगा। उनको नॉलेज भी है तो भी वो एक ऐसी बुरी सी रीति रिवाजों में बंधी हुई हैं, जकड़ी हुई हैं, उनसे अपने आप को बाहर निकालना ही पड़ेगा। और जब तक उनको बाहर नहीं निकलेंगी उनसे, तब तक उनकी प्रोग्रेस नहीं हो सकती है। इसके लिए उन्हें अपने आप को फ्री करके किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर अपनी जो शिक्षा है उसका पूरा सदुपयोग करना चाहिए। और मैं तो ये कहूँगी कि जितनी महिलाएं पढ़ लिख गई हैं वो अपने आसपास का जो जितनी भी कम पढ़ी लिखी हैं उनके लिए भी कुछ ऐसा माहौल बनाए, पढ़ाए, उनको जो मेंटली फिजिकली जो भी सर्व कर सकती हैं, अपना जो उनकी योग्यता है वो उनको करे। अपने आसपास से भी जो लोग हैं वो उनके साथ जो सहयोग दे के उनको भी आगे बढ़ाएं। और इस सब के लिए उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। ये इजीली हमको नहीं मिल सकती, अगर इजीली मिलती हैं तो अब तक मिल जाती। इसके लिए हमें पेन भी लेना है, स्ट्रगल भी करना है, क्योंकि ये गलत काम नहीं है। हमें जितने भी हमारे अंदर टैलेंट है वो उनको हमें बाहर, जैसे लड़कों के लिए तो सारी चीज़ें खुली हुई हैं, लेकिन लड़कियां जो हैं उनको डॉक्टर बनना है तो नहीं, तुम्हें तो पराए घर में जाना है, 10 साल पढ़ाई में लगेंगे तो नहीं पढ़ने दिया जाता। वो सब नहीं होना चाहिए। उनके लिए जो है उनको खुद ही आगे बढ़ना है। बस मेरा यही कहना है, जब तक हम खुद कॉन्फिडेंस के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे हमें कोई भी चीज़ नहीं मिलेगी, कोई भी अधिकार नहीं मिलेगा। हम महिला दिवस की महिलाओं के विचार तभी विमर्श करते हैं जब अंतर्राष्ट्रीय या महिला दिवस हो, या महिलाओं को कोई पॉलिटिकल एजेंडा बनाकर हमें प्रेजेंट करना हो। अभी पॉलिटिकल पार्टियों ने तमाम बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, मैं लड़की हूँ, मैं लड़ सकती हूँ, इस तरीके के नारेबाजी की, लेकिन समाज की जो स्थिति है ग्राउंड में, वो महिलाओं की आज भी दशा वैसी है। आखिर महिलाओं की बात सिर्फ महिला दिवस पर ही क्यों? रोज़ महिला दिवस क्यों नहीं मना सकते महिलाएं? तो ये कैसे चेंज हो सकती हैं चीज़ें? मैं तो जिस तरीके से देखती हूँ कि एक दिन नहीं है लड़कियों का, मैं तो 365 दिन लड़कियों का ही मानती हूँ। और जो बात कही कि राजनीति तरीके से कि मैं लड़की हूँ, मैं लड़ सकती हूँ और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ये तो एक तरीके से राजनीतिक एजेंडे हैं जिस तरीके से लड़कियों को सामने लाने का, महिलाओं को करने का, वरना होता ऐसा कुछ है नहीं, होता नहीं है। किस तरीके से, मतलब मुझे लगता है महिलाएं 40% का दिया है एक दर्जा, पर देखो कितना ही उनका रेशो बनता है राजनीतिक में। पर कहा जाता है कि अगर राजनीति में चली जाएगी लड़कियां तो वहाँ पे बहुत गलत है, गंदा है, ये सब चीज़ें सुनने को मिलती है। ऐसा बोला जाता था महिलाओं के लिए कि समुंदर लागना पाप है। अगर वो शहर की तरफ जाएंगी या वो देश विदेश जाएंगी पढ़ने तो उनके लिए वो पाप है और वो घरेलू महिला नहीं रह जाती हैं। मतलब इस तरीके से उनके लिए तमाम धर्म के नाम पे पारंपरिक जो बैरियर बनाए गए हैं कि वो किस तरीके से उनके लिए जंजीरों का काम कर रहे हैं। ये हमें आज जो हमने टॉपिक रखा था ना, ये उसी का ही नतीजा है। जो महिला स्थिति परिवर्तन है ना, ये बहुत ज़रूरी है। आज अगर परिवर्तन नहीं होता है तो मुझे लगता है कि वो जो पुराने जो हमारे पूर्वज करके गए हैं उसका रिज़ल्ट हमें नहीं मिल पाएगा। तो हमें ये स्थिति परिवर्तन करना ही है कि जो लांघने वाली जो बात है, समुद्र लांघने वाली, तो हमें उसको तोड़ करके आगे जाना ही है और अपने समाज में एक महिलाओं का वर्चस्व स्थापित करना है। एक आखिरी बात, हमारे तमाम दर्शक हैं जिसमें महिलाएं हैं, बेटियां हैं और तमाम एज की जो महिलाएं वो देखती हैं चैनल, आखिरी बात हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि जिस तरीके से महिलाओं की जो स्थिति है वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि बढ़ चढ़ कर के महिलाएं हों, लड़कियां हैं, तो हर चीज़ में उनका योगदान होना चाहिए। जी, मैं यही कहना चाहूँगी, आज सावित्रीबाई फुले जी का पुण्यतिथि है और डॉक्टर अंबेडकर जी ने हमें इतनी स्वतंत्रता दे दी है, लेडीज़ों को बहुत अधिकार दे दिए हैं, जिससे नारी है कमज़ोर नहीं। बस यही समाज के आगे नारा होना चाहिए कि नारी को कमज़ोर ना समझे। नारी भी मर्दों के मुकाबले पे बहुत आगे पहुंच चुकी है, एरोप्लेन उड़ा रही है आजकल तो। लेकिन जो उनको मानसिक रूप से कमज़ोर बना दिया गया, कहने के लिए तो हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि जो महिला पुरुष को पैदा कर सकती है वो सब कुछ कर सकती है, लेकिन जो मानसिक रूप से कमज़ोर बना दिया गया उसको कैसे दूर करें महिलाएं? मानसिक रूप से तो
ये ब्राह्मणवाद आया है तब से मानसिक रूप से उनको कमज़ोर कर दिया गया है, क्योंकि उनको जाति प्रथा, पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा, ये सब उसी के बाद आया है। तो नारी को एक मजबूर कर दिया गया है कि उस बंदिश में बंधी रहेंगे और बाहर ना निकले। तो इसी बेड़ी को हमें तोड़ना है और उससे बाहर निकलना है। ये देखिए हमारे साथ एक महिला भी, हम उनसे कुछ जानेंगे जो ग्रामीण इलाकों में जो महिलाओं की दशा होती है, घूंघट में किस तरीके से महिलाओं को रखना सही होता है। आप मुझे बताइए कि घूंघट में महिलाओं का रहना सही है कि गलत? सही नहीं है। नहीं आपकी बहू है कि वो और उसको घूंघट में रखती हैं आप? नहीं, घूंघट में नहीं है वो। ये देखिए आपने बातचीत की किस तरीके से महिलाओं को घर के कामों में, कर्म कांड में, पूजा व्रत कर्म कांड में उलझा कर मानसिक रूप से कमज़ोर कर दिया गया है। और वही चीज़ को लेके, और ये बात कहते हुए मुझे कोई खुशी नहीं हो रही है कि आज हम महिला के विचार विमर्श पे आज हम बात कर रहे हैं, बल्कि दुख हो रहा है कि आज़ादी के इतने साल बाद भी आज हम महिलाओं की आज़ादी को लेकर बात कर रहे हैं। और तकलीफ़ होती है उसी देश की हम बात करते हैं जिसमें बड़े बड़े नारेबाजी तो होती है, लेकिन महिलाओं की दशा आज भी बदतर हो गई है। उनको सिर्फ राजनीतिक मुद्दा बनाया जाता है, उनको सिर्फ अपने आधार पे जो पुरुषों ने, एक समाज ने जो दायरा बनाया, अपने अपने अकॉर्डिंग महिलाओं को प्रेजेंट करते हैं। सावित्रीबाई फूले ने तभी आगे आकर काम कर पाई, उनके साथ ज्योतिबा फूले थे। ये महिलाओं से कहने वाली बात नहीं है, पुरुषों से कहने वाली बात है। ये पुरुषों से कहने वाली बात है कि पुरुषों को महिला का सहयोग करना चाहिए, वो चाहे पति के रूप में, पिता के रूप में, बेटे के रूप में। तभी हमारे समाज का उद्धार हो पाएगा, तभी शायद हमारे समाज में सावित्रीबाई फूले, रमाबाई, तमाम ऐसे आइकॉन्स महिलाओं की बात करें जो सशक्त महिलाओं के रूप में जानी जाती हैं। हम आखिरी लाइन से बातचीत को ख़त्म करेंगे। मैम, आपकी कुछ कविताएं ऐसी होती हैं जो सीधा समाज में जो महिलाएं हैं वो शायद शब्दों से ना समझ पाएँ, लेकिन गीत कविताओं के माध्यम से समझ पाती हैं। आपकी वो कविता आप हमारे दर्शकों को बताइए और हम अपनी बात को उसी चीज़ से ख़त्म करें। जी निधि जी, आज हमने सावित्रीबाई फूले जी को याद करते हुए इस कार्यक्रम की शुरुआत हमने की थी, तो मैं 2 शब्द उनको समर्पित करती हूँ अपने भाव विशेष। माँ सावित्री आपका बहुत बड़ा अवदान, माँ सावित्री आपका बहुत बड़ा अवदान, शिक्षा ज्योति ज्ञान का दिया सभी को दान, दिया सभी को दान। और आज जो स्त्रियां सशक्त हो पाई हैं शिक्षा के बलबूते पर, अक्षर ज्ञानी के भेद से मिला सभी को मान, अक्षर ज्ञानी के भेद से मिला सभी को मान, नारी का गौरव बड़ा मिली नई पहचान, मिली नई पहचान। आज बहुत शुक्रिया। आज जो नारी की पहचान हो पाई है उसमें माँ सावित्रीबाई फूले जी का विशेष योगदान है। और आज के कार्यक्रम में हमने जो विषय रखा था कि महिलाओं की स्थिति और परिवर्तन, तो उस पर मैं यही कहूँगी कि महिलाओं की जो स्थिति है उसमें बहुत बदलाव आया आज़ादी के पूर्व से अगर हम देखें, लेकिन परिवर्तन की हम बात करें तो आज भी हमें बहुत परिवर्तन की आवश्यकता है। महिलाओं की वैचारिकी में, महिलाओं की स्वतंत्रता में, महिलाओं की सुरक्षा में हमको ध्यान रखने की आवश्यकता है। और इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने इस कार्यक्रम को कवरेज किया। निधि जी, इस महिला दिवस पे हमारी बातचीत आपको कैसी लगी? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और महिला खासकर अगर ये प्रोग्राम देख रही हैं तो हमें आप अपनी राय ज़रूर दें कि हमें पता चले कि आखिर हमारी जो बातें हैं वो आपके दिल और दिमाग पर असर कर रही हैं। कैमरा पर्सन नुपुर के साथ मैं निधि रतन, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं,
नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।